जरा बात करते हैं आज के दिन की और कल रात देर गई की सियासत की। आज का दिन जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए एक और संगमील हो सकता है और रात भर हुई मशावरतों का नतीजा अब आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। वजीर दाखिला की सरबराही में कल आला सतही इजलास दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ, जिसमें पहाड़ी और गुज्जर लीडरों ने अलहदा तौर पर दाखिला वजीर के साथ मुलाकात की है और यह मुलाकात पार्लियामेंट के अंदर उस मसवदे कानून को पेश करने से पहले इंतहाई अहम माना जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने और सियासी रिजर्वेशन की बातें सामने रखी जा रही है। पहाड़ियों को अलहदा कोटा मिलेगा और दोनों गुज्जर बकरवाल रिजर्वेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पहाड़ियों को अलहदा सेपरेट कोटा मिलेगा और सब जो है वो एसटी कैटेगरी में लाए जाएंगे। दाखिला वजीर के साथ मुलाकात के दौरान इस बात का खुलासा पेश हुआ है। नई कुछ कास्ट यानी नए कुछ कौमें एसटी लिस्ट में नेशनल लेवल पर लाई जा रही है। कल आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ वाले बिल में भी कुछ तरमीमें की गई, कुछ और कास्ट को लाया गया और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पार्लियामेंट के रवा सेशन के दौरान आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पर्टेन करने वाला एसटी वाला बिल जो है वो आज लाया जा सकता है लोकसभा के अंदर। और यही वजह है कि रात देर गए मशावरतों का सिलसिला चला। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दोनों तबका फिक्र पहाड़ी और गोजरी लीडरों से अलहदा तौर पर दिल्ली के अंदर मिले और फिर रात देर गए दाखिला वजीर अमित शाह की सरबराही में आला सतही इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर भी अलहदा तौर पर दोनों लीडरों की तरफ से मीटिंग हुई है। फिल वक्त जो है वो 10% रिजर्वेशन ग्रांट की गई है गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जॉब्स के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन पहाड़ी कबीले को भी सेपरेट रिजर्वेशन मिलेगी और उन्हें ट्रीट किया जाएगा एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ये बात जो है वो मीटिंग के बाद सामने रखी जा रही है। जराया हमें बता रहे हैं कि एश्योरेंस दिया गया है कि किसी भी तबके को कोई नुकसान नहीं होगा। ताहम जब पहाड़ी और गुजर अलहदा तौर पर रात देर गए, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, उसके बाद वजीर दाखिला से मिले, जहां पर कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, मनोज सिन्हा और दीगर लोग मौजूद थे, तो वहां पर भी इसी तरीके की गुफ्तगू हुई है और सबको मिलकर काम करने के लिए कहा गया है। उन कुव्वतों के खिलाफ सफारा होने के लिए कहा गया है जो कुव्वतें जम्मू कश्मीर के अंदर इस मसले पर सियासत कर रही है। अब सियासत क्या हो रही है जी? कल आपने देखा कश्मीर के अंदर, वादिया कश्मीर के अंदर रात देर गए मशाल रैलियां निकाली गई और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्हें यह खदशा है कि यह जानबूझकर उस तरीके का निजाम और माहौल कायम किया जा रहा है जिससे ये कबाइल फिरके के अंदर ये कबाइल जो है मजीद तकसीम होंगे और इससे किसी और शख्स को फायदा होगा। यानी उनका मानना है कि सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी जो कार्ड खेल रही है ये एक पॉलिटिकल कार्ड है और इस पॉलिटिकल कार्ड से कबाइलों को नुकसान होगा, इसलिए वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दिल्ली मिलकर आए हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम साहब से लेकर दाखिला वजीर और दाखिला वजीर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया कि दीरीना मांग को पूरा किया जा रहा है और रफ्ता रफ्ता वो दिन आ रहा है जो जिस दिन का इंतजार पिछले कई सालों से उनके पास था। रात देर के हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने दोनों तबके के फिरके के लोगों से गुफ्तगू की है। फटाफट से पहले मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा गया उस पर एक नजर डालते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। शाह के घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां पहाड़ी समुदाय के लोग मिलकर उनसे बाहर निकले। आप देख सकते हैं एक हलचल है और इन सबके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है। यानी जिस तरह से ये लोग डिमांड कर रहे थे वो डिमांड पूरी होती हुई नजर आ रही है। सर क्या कहेंगे, चेहरे पर खुशी नजर आ रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। और उसके साथ साथ पहाड़ी कबीले के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। गुज्जर बकरवाल समाज जो है उनको भी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ शब्दों में यह बात बोली है कि गुज्जर बकरवाल भाइयों का जो 10% रिजर्वेशन है उसको बिल्कुल छेड़े बिना पहाड़ी के कबीले के साथ इंसाफ होगा और उनको अलग से रिजर्वेशन जो है मिलेगी और मिलकर जम्मू कश्मीर और राजौरी पुंछ को आगे लेकर जाइए। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, गुज्जर बकरवाल समाज और पहाड़ी कबीला जो है वो दो आंखें हैं, दो भाई हैं। हमें मिल के चलना है और उन लोगों से बचना है जो लोग जो मिसक्रिएंट्स पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस बात का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कर रहे हैं।
कुल मिलाकर 10% जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की रिजर्वेशन थी उनकी 9 भी नहीं हुई, 11 भी नहीं हुई, और उस 10 के अंदर पहाड़ी कबीले के लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से हिस्सा मिलने वाला है। इसलिए मेरा और पहाड़ी कबीले के लोगों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लंबी लड़ाई जो थी और उसका जो है लास्ट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों जो है वो इंसाफ होने जा रहा है। पहाड़ी कबीले के लोगों को ये बात कभी नहीं भूलनी है, ना ही भूलनी चाहिए। और पहाड़ी कबीले के पुश्तों दर पुश्तें जो हैं 500 साल बाद भी लोग अगर याद करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को याद करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल बहुत अहम है, ये जो बिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या इसी सेशन में आने वाला है और इसी सेशन में सारी चीज़ें सही होने वाली हैं? देखिए, बिल टेबल्ड हो चुका है, बिल ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेचुरली इसी सेशन में बिल आएगा, बिल इसी सेशन में आएगा और उसके बाद ये खुशखबरी भी फैलेगी। हाँ, इतना मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमें मिल के रहना है, हमें उन मिसक्रेंट्स से बचना है जो गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी के बीच में खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे एक बड़े कद के गुज्जर हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारे ऑनरेबल एक्स मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालब साहब, उन्होंने कहा था दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर हम मौजूद हैं। कुछ देर पहले पहाड़ी समुदाय के लोगों से गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और उसके बाद गुज्जर समाज के लोग भी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। आज उम्मीद ये की जा रही है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के बीच नजर आ रहा था वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना है, जिनके साथ एक डेलीगेशन गुज्जर समाज का अंदर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गया था। खटाना जी बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे सर? लगातार हम जम्मू कश्मीर के अंदर मशाल जुलूस देख रहे हैं, एक तरह का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, पहाड़ी वर्सेस गुजर पूरा जम्मू कश्मीर हो चुका है। यहाँ से कुछ सूरत हाल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लोगों से हमारी बात हुई है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और बीजेपी के फेवर में पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं। तो क्या गुजर समाज को गृह मंत्री अमित शाह समझाने में सफल हुए हैं? देखिए, बात समझाने की नहीं है। गुजर समाज जो है जम्मू कश्मीर का तीसरी बड़ी इथनिक ग्रुप्स है। पहले कश्मीरी है, डोगरा है, फिर गुजर है। और गुजर जो है जम्मू कश्मीर में हर कंस्टिट्यूंसी में रहता है, भले थोड़ा ही रहता हो। यहाँ तक आप बात कर रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह की, जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको आने वाले 100 साल तक कुछ नहीं देंगी। वो इंसाइट कर रही हैं कि ये हमारा वोट बैंक रहे और इनको जो मिला है वो भी ना मिले। क्यों? क्योंकि इनकी सोच वो है, इन्होंने यूनिलेटरल सीज फायर करा था और आज पाकिस्तान के कब्जे में जो इलाका है वो इसलिए उन्होंने जानबूझ के छोड़ा था कि हमारी कुछ फैमिलीज की पॉलिटिकल हेजमनी रहे। आज इनको ये तकलीफ हो रही है कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग जिनको इन्होंने गुज्जर और पहाड़ी में तकसीम करा, आज उनको थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से उम्मीद आ रही है, तो इनको तकलीफ होगी। इनको तकलीफ होगी, FRA मिल गया। इनको तकलीफ होगी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल गई। इनको तकलीफ होगी, BDC DDC पंचायतों में रिजर्वेशन मिल गई। इनको तकलीफ होगी, एट्रोसिटीज एक्ट मिल गया। इनको जितने भी वेलफेयर के, इनको तकलीफ होगी कि अमन आ गया। इनको तकलीफ होगी कि गरीब का बच्चा स्कूल क्यों जाना शुरू हो गया। ये इनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रोटेस्ट है। ये चाहते नहीं है कि अमन हो, जहाँ इनको कुछ मिले। ये चाहते हैं गुज्जर बकरवाल पहाड़ी गद्दी सिप्पी, जहाँ कश्मीर का जो OBC समाज है, जहाँ अदर जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे, जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। एडवोकेट सोहेल मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, पहाड़ी लीडर हैं और सईद मुश्ताक बुखारी साहब साबिक वजीर भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया था। कुछ मामलात को लेकर कुछ इसी तरीके की सियासत वहां चल रही, तो इस्तीफा देकर बाहर आए थे। दोनों से गुफ्तगू करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, क्या आज कोई बड़ी ब्रेक थ्रू होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।